हेलो गाइस, मैं हूं अनस और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और थोड़ी छोटी भी रहेगी। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो साइटों पे काम कराते हैं या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। हो सकता है जो मैं पूछने वाला हूँ वो उन्हें पता हो और ना भी पता हो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा उसे अच्छे से बताने के लिए। अगर मैं कहूँ कि एक साइड पे एक रेक्टेंगल बनाना है, नॉर्मल 10 फुट बाई 10 फुट का, 10 फुट का एक रेक्टेंगल बनाना है 10 फुट बाई 10 फुट का, 10 फुट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमने ये बना लिया नॉर्मली। आप कहेंगे कि चलो एक लाइन लिया मैंने, यहाँ से 3 फुट लिया, जो 3 फुट एंटर, और इधर से एक 4 फुट का लिया और इसे क्रॉस करेंगे। अगर ये 5 फुट होता है तो ये हमारा सही है, तो हम इसे नापेंगे। ये 5 फुट है, ये 3 फुट है, ये 4 फुट है। ये हमारा बेसिक हो गया, हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अगर एक कॉर्नर हो गया तो हम इजीली आगे 10 फुट, एक साइड में 10 फुट दे देंगे एंड दूसरी साइड 10 फुट दे के हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे कहा जाए कि एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस या डायमीटर कुछ भी एक चीज़ दिया हुआ है, अगर रेडियस दिया हुआ है कि ये 5 फुट रेडियस है तो इसका सर्कल बनाना है, तो ये सर्कल बन गया जिसका अगर रेडियस देखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 फुट। ये तो हो गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एक एलिप्स बनाना है, या मान लीजिए आपको एक ड्राइंग में दिया गया है कि एक एलिप्स ड्रॉ करें, नॉर्मली उन्होंने ड्राइंग करके दे दिया या फिर मैंने दे दिया आपको। अगर मैं मान के चलूँ यही 5 फुट का मेरा सर्कल हो गया और मैंने इसे स्केल करके, मैंने तो डिज़ाइन करके दे दिया आपको, ये कर दिया मैंने 6 फुट नॉर्मली। तो आप ऑन साइड इसे कैसे बनाएंगे, ये और ये बता दिया गया आपको। ये टोटल 10 और ये टोटल 6 फुट। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे आप इस वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि क्या जो तरीका मैंने बताया है वही आपको पता है या फिर कोई और तरीका है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ की बजाय अब मैं आपको ऑन प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम आते हैं प्रैक्टिकल में। जैसे मुझे बताया गया था कि हमें एक लेंथ 10 फुट रखनी है और एक लेंथ 6 फुट। तो मैं यहाँ पे स्केल पे मैंने एक सिंपल सी लाइन खींच लिया। ठीक है, अब मुझे इस पे 90 डिग्री की वो लाइन बनानी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कहीं से भी एक चाप ले लूँगा ऐसे। मेरे पास ये चाप है तो हम इसे कर लेंगे। ऑन साइड हम धागे से करेंगे, नॉर्मली कहीं से भी। तो ये इसका परपेंडिकुलर ही बनेगा प्रॉपर। तो हम इन दोनों को अलाइन करके ये
अगर आपको अभी भी लगता है कि ये नहीं सही है या नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने शुरू में किया था 3, 4 और 5 का रूल हम यहाँ कर सकते हैं चेक। तो ये मैं 3 इंचेस ये हो गया, और दूसरा मैं लेता हूँ 4 इंचेस का। इसके सेंटर से अब जब हम इस चेक करेंगे तो ये हमारा पूरे 5 इंच बननी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो अभी ये मेरा 11 पे है और यहाँ ये पूरे 6 आ रहे हैं, ये 11 ये 6। तो अब मुझे पता है कि ये प्रॉपर 90 डिग्री का है। तो अब मुझे करना क्या था कि ये 10 रखना है और इसे 6 रखना है। तो मैं 5 ले लेता हूँ इधर से। ये मेरे पास अभी 4 है, ये 5 इंच। ये 5 है। अब मुझे 6 लेनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ। और ये ऊपर ये जैसे हमने पहले ही मारा था यहाँ 3 और नीचे भी 3। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि नॉर्मल अगर ऑन साइड है तो हम इन 3 जगहों पे कील मार देंगे। जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे एक कील मारा और एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इससे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी ये डिस्टेंस नापनी है। ये 5 इंचेस है, तो हमें अब यहाँ से 5 इंचेस लेना है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ आएगा। यहाँ तो हम 5 इंचेस पे पिन करेंगे और इधर भी हम वही करेंगे, 5 इंचेस पे पिन करेंगे जितना हमारा आता है। 7 और 5 12 यहाँ। ठीक है, और एक पिन हमारा यहाँ रहेगा। नॉर्मली अब हमें क्या करना है कि तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक धागा बांध लेना है। मेक श्योर कि ये टाइट हो। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया है। मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देता हूँ। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे और अपने पेंसिल से इसमें इजीली और टाइट करके चलाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये है,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर ले रहा हूँ ताकि मेरा धागा फंसा रहे, वो स्लिप हो रहा है बार बार। अब ये इसमें इजीली फंसा रहेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बन गया है। मेक श्योर कि आपका धागा टाइट रहे और आप पेंसिल को सीधी रखें। तो आपने मुझे ये बनाते हुए अभी देखा, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर भविष्य में मुझे और कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आपको बतानी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।